से चलकर जो उनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बिल जो आया है ये कानून लेके आए, क्या ज़रूरत आ पड़ा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री को ये कानून लाना पड़ गया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से ही देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी वक्फ बिल जो आया है ये मुसलमान की जो धर्म की प्रॉपर्टी थी उसको छीनने का, उसको हथियाने का काम कर रही है। आप सबने देखा होगा किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के सैनिकों की ज़मीन जो है अपने दोस्तों को देने का काम किया है, और उसके बाद 16 लाख हेक्टेयर ज़मीन छत्तीसगढ़ में अडानी जी को दिया है। क्यों दिया है? जो आदिवासी लोग वहाँ पे रहते थे उनके जंगलों को काटकर अडानी जी वहाँ से कोयला निकालकर बिजनेस करेंगे। मोदी जी मणिपुर को देखिए आप, मणिपुर पे भी उनकी निगाह पड़ी, क्योंकि मणिपुर में जो ज़मीनें हैं वहाँ पे भी कुछ ऐसे धातु निकलते हैं जिस पे अडानी जी की आंख बनी हुई है। और मोदी जी कहा कर 2014 में मैं आपको ले चलूँ, मोदी जी ने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है, मैं बनारस आया हूँ और विदेश गए सारे काला धन लेके आने का काम करूँगा। गुजरात के ही मोदी जी के दोस्त लोगों ने देश के बैंकों का पैसा लेकर भाग गए, लेकिन मोदी जी उनको नहीं ले आ पाए। मोदी जी का सीधा सीधा फंडा है कि आप ताली और थाली बजाओ, हम देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को देंगे। और कल ये संपत्ति जिस प्रकार से हमारे कुछ दोस्त मोदी नाम के हैं, जिसका नाम राहुल गांधी जी ने लिया था, जिससे उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उनका आवास छिन गया, तो वो भाग गए। उसी प्रकार से आने वाले समय में अगर अडानी देश छोड़ के भाग गया तो हमारे देश में क्या बचेगा? रेल, भेल, सेल, तेल सब कुछ अडानी जी ने को देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो आज हमारी ज़मीनों पे भी इनका आँख हो गया है। एक तरफ आप देखिए चाइना किस प्रकार से भारत में 4000 किलोमीटर के दायरा को अपने गांव बसाने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वक्फ बिल इसलिए लाए कि चाइना पे किसी का ध्यान न पड़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वक्फ बिल इसलिए लाए कि छत्तीसगढ़ में 16 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है उस पे ना आए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वक्फ बिल इसलिए लाए कि जो सेना की ज़मीन थी, जो हमारे देश की फौजियों की ज़मीन थी, उसको बाबा रामदेव कुछ संतों को देने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो देश प्रेम था, जो देश के बेटे कहे जाते थे, वो जग जाहिर हो गया है। वो बिजनेसमैन है, देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे क्रांतिकारी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद कनपटी पे गोली खा के शहादत पाने का, फांसी पे चढ़ने का काम किया। क्यों किया? कि अंग्रेजों से अपनी ज़मीन को बचाना था, अंग्रेजों से अपने सम्मान को बचाना था। लेकिन आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति, चाहे बैंक को, हमने सब बताया आपको, सब अपने दोस्तों को देने का काम कर रहे हैं। इस पे हमारे देश की नेशनल मीडिया मौन धारण है। क्यों धारण है? क्योंकि वो मोदी जी के इशारे पे चल रही है। एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, 145 करोड़ जनता को सीधा आप कोविड के समय पे ताली और थाली बजाए थे। क्यों बजाए थे? कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आप कोविड के शिकार हो गए थे। आज छत्तीसगढ़ में 16,000 हेक्टेयर की जो ज़मीनें, वहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है, उसका क्या प्रभाव हमारे देश को पड़ेगा? क्या नदियाँ, जो इंडस्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, नदियों की किस प्रकार से गंदगी हो रही है? आप तो केजरीवाल का जमुना जी तो दिखाते हैं, लेकिन भारत की उन नदियों को और दिखाइए जिसको आप द्वारा 2014 से 2025 तक गंदी करने का काम किया गया है। ये देश की उन दर्दों को मैं बता रहा हूं कि जिस पे आपको विचार करना है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देश को बचाना है, क्योंकि इस देश की ज़मीनों को बचाने के लिए, इस देश की गरिमा को बचाने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी आहुतियाँ दिया, हमारे बच्चों ने शहादत पाई है। आज हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ चलना है। आज अगर मुसलमानों की ज़मीनें छीनी जा रही है तो कल सिखों की ज़मीनें छीनी जाएंगी। परसों
बुद्ध धर्म के लोगों की जमीनें छीनी जाएगी। सही में जब पाकिस्तान वाला ठीक करता है तो मोदी जी कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और चाइना हमारे अंदर घुस जाता है। मोदी पहले 22 को जवानों को खेल के मारा था और हमारे मोदी जी से पी तक नहीं बोले थे। वही है अभी हमारे धरती के अंदर है जो मुस्लिम के कब्र खोदा जा रहा है, चाइना जो हम अंदर जमीनें खोद रहा है, अंदर रहा है। अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, हम लोग जमीन के अंदर मंदिर मस्जिद खोद रहे हैं। तो भाई उससे सीखना। आरएसएस देश के लुटेरे हैं। अंग्रेज आए तो हमारे देश में राज करने के लिए आए, लूटने के लिए आए, लेकिन वही आरएसएस को सिखा के गए हैं, वही भारतीय जनता पार्टी को सिखा के गए हैं। और देश के लोगों से मेरा सीधा सा अनुरोध है कि याद करो आप शहादतों की और ज़मीनों को बचाइए। और आज वो समय आ गया है कि जिस प्रकार मुसलमानों ने हिंदुस्तान की ज़मीनों को और हिंदुस्तान की गरिमा के लिए अपना शहादत पाया था, आज हमें जो सच्चे कट्टर सनातनी हैं, हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनको मुसलमानों का साथ देना चाहिए, वक्त बिल का विरोध करना चाहिए। यही मेरा सबसे 145 करोड़ जनता से अनुरोध है।